प्रहलाद जी ने साथ के मित्रों से कहने लगे, चलो भैया कोई खेल खेलें। हाँ बिल्कुल, पर देखना मरवा मत देना खेल में। अच्छा पहले तो तू जा बता कि कौन सा खेल खेलेंगे। बोले हम नारायण नाम को खेल खेलेंगे। काय को? एक उल्टा बैठना, एक सीधा बैठना, एक उल्टा बैठना, एक सीधा बैठना। मैं दौड़ लगाऊंगा और जिसकी पीठ पे मैं हाथ रखकर कह दूं नारायण, तो उसको खड़े होना है और उसको भागना है। मैं बैठूंगा फिर वो भागेगा। कुछ शिष्यों ने कहा हम नहीं खेलेंगे। कुछ शिष्यों ने कहा भैया हम ये खेल नहीं खेलेंगे, तू तो मरेगा, साथ में हमें भी मरवाएगा। इधर गुरुजी मारेंगे और पिताजी आ गए तो वो भी मारेंगे। अरे नहीं भैया बड़ा सुंदर खेल है, खेलो तो सही। कुछ शिष्य डर करके भाग गए। सुंदर खेल खेलना प्रारंभ किया। भागे प्रहलाद जी और खेल में कीर्तन गाने लगे। श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। प्रहलाद जी ने कीर्तन गाया और दूसरे शिष्य को हाथ लगाया। दूसरे शिष्य को जैसे ही हाथ लगाया तो उस शिष्य को भी भगवान के नाम का करंट लग गया। तो दूसरा शिष्य भी गाने लगा, माता नारायण पिता नारायण, ओ माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। कुछ शिष्यों को, जो शिष्य डर रहे थे, जो शिष्य खड़े खड़े डर रहे थे कि इनके साथ नहीं जाना भैया, अगर गए तो पिताजी बड़ी तेज मार लगाएंगे और पिताजी के साथ गुरुजी भी लगाएंगे, इसलिए ये खेल हमें नहीं खेलना और इन्हें भी चुप कर दो जो खेल रहे हैं, नहीं तो हो सकता है इनके चक्कर में सबको मार पड़े। तो जो शिष्य डरे हुए थे वो शिष्य चुप करने के लिए गए। जाकर के हाथ लगाया, अरे भैया चुप हो जाओ, पिताजी आ गए तो तुम्हारे साथ हमें भी बड़ी तेज गति से मारेंगे। पर जैसे ही हाथ लगाया तो जो बंद करने गए थे उनको भी नारायण नाम का करंट लग गया और वो भी गाने लग गए साथ में, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा
विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 दाएं बाएं दोनों शिष्य थे, उनसे कहा कि इनको कहो ये चुप हो जाए, कहीं पिताजी आ गए तो सबकी बाट लगेगी। दो शिष्य बड़े गए एकदम से, हाँ गुरुजी हम बंद कर करके आते हैं। अब मुख्य शिष्य थे दोनों, अंतिम दोनों पहुंचे, जाकर के कहा अरे भैया तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, सबको मार पड़ेगी, तुम तो मरोगे हमें भी मरवाओगे। कहीं पिताजी आ गए थे, जैसे ही हाथ लगाया कि अरे भैया तुम चुप हो जाओ, तो जैसे ही चुप करने के लिए हाथ लगाया तो दोनों जो मुख्य शिष्य थे उनको भी दोनों को करंट लग गया और वो दोनों भी कहने लगे यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो नारायण नारायण, तो जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। वो शिष्य भी चिपक गया। गुरुजी ने सोचा जिसको भेजता हूँ वही चिपक जाते हैं, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। गुरुजी स्वयं गए चुप करने के लिए, जाकर के अरे प्रहलाद क्या लगा रखा है ये तुमने, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी इस नाम से कितना चिढ़ते हैं, चुप करो इनको सबको। लेकिन वो तो सब लगे हैं। गुरुजी ने सबसे पहले जो दो शिष्य आखिरी में भेजे थे उनको पकड़ा, मैंने तुमको किस लिए भेजा था, तुम भी वही करने लग गए। हाथ जैसे ही लगाया तो गुरुजी को भी वही करंट चढ़ गया और गुरुजी भी कहने लग गए तुझ में नारायण, तुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण, नारायण, ओ सब में नारायण नारायण नारायण। अब इतने में पिताजी को पता लग गया, चलो भैया बहुत समय हो गया, 3 महीने हो गए, प्रहलाद ने क्या सीखा जरा देख कर के आए। पिताजी आश्रम में पहुंचे, अंदर प्रवेश किया, गुरुजी भी गायब, सब गायब। पीछे गए, पीछे खेल मैदान में जाकर के देखा, बड़े आश्चर्य में पड़ गए हिरण्यकशिपु, अरे ये क्या हो रहा है, सब अपनी अपनी कीर्तन में मग्न हैं, एकदम आनंद ले रहे हैं। जाकर के पिताजी ने सबसे पहले प्रहलाद को एक तमाचा मारा, एक थप्पड़ दिया प्रहलाद जी को। क्या लगा करके रख रखा है, गुरुजी को होश आया, ये क्या हो गया, क्यों, मैंने तुमसे क्या कहा था, ये सिखाने के लिए कहा था,
मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे सीख गया। सच में मैंने इसे नहीं सिखाया। और ये प्रहलाद ना जाने ऐसा क्या करता है, खुद तो ठीक है पर साथ में जितने शिष्य इनको सबको इसी नाम में लगा देता है। और मैं बचाने गया तो इसने वो करंट मुझे भी चला दिया। गुस्से में पकड़ा, प्रहलाद जी को घर लेकर के आए। चल तू घर लाए। सच बता प्रहलाद, तूने क्या सीखा? झूठ मत बोल प्रहलाद, सच बता, नाटक मत कर। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। हे पिताजी, भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान के चरणों का पूजन करने से, अर्चन करने से, वंदन करने से, भगवान के चरणों में निवेदन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो प्रहलाद जी को 2 तमाचे और दिए। कौन सिखाता कौन है तुझे ये? पकड़ करके लेकर के पर्वत पर लेकर के गए, पहाड़ से नीचे भिजवाया। इतने ऊंचे पहाड़ से प्रहलाद को नीचे भिजवा दिया। प्रहलाद जी उठ करके वापस आ गए, बाल भी बांका नहीं हुआ। बड़ी तेज धार वाली नदी में भिजवा दिया, बहकर के किनारे लग गए, वापस घर आ गए। होलिका की गोद में बिठाया कि जल करके भस्म हो जाएगा। होलिका जल गई, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। घर आकर के खूब डांट फटकार लगाई जोर से, प्रहलाद अच्छा तू बार बार कहता है तेरा परमात्मा कहाँ है, तेरा परमात्मा? बोले पिताजी ये पूछो कि मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। मेरा परमात्मा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ आप कहो वहाँ है। अच्छा तो क्या तेरा परमात्मा इस खंभ में भी है? बोले हाँ पिताजी, मेरा परमात्मा इस खंभ के अंदर भी विराजमान है। तुरंत हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, तलवार उठाई, तलवार उठा करके जो खंभ पे प्रहार किया तो भगवान नरसिंह अवतार धारण करके खंभ से बाहर नरसिंह अवतार भगवान ने धारण किया खंभ से। भयंकर क्रोध में है भगवान। और प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, खूब लाड़ किया, खूब अपनी जिह्वा से चाटा। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा के खूब प्यार किया। प्रहलाद तेरे साथ मैं खड़ा हूं, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते। भैया क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने इतने वरदान पा रखे कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कहो तुम्हारे कौन कौन से वरदान हैं? बोले ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा कि देख हिरण्यकशिपु, ना ये दिन है ना ये रात है, ये संध्या काल का मिलन हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास और वरदान है। बोले ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। कोई बात नहीं, मैंने ना तुम्हें भीतर लेटा रखा है ना बाहर लेटा रखा है, मैंने तो तुम्हें घर की चौखट पर लेटा करके रखा है। ना तुम भीतर हो ना तुम, ना मैं पृथ्वी में मरूं ना मैं आकाश में मरूं। तो हिरण्यकशिपु जरा देखो, ना तुम आकाश में हो ना तुम पृथ्वी पे हो, मैंने तो तुम्हें मेरी जंघाओं पर लेटा करके रखा है। ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। तो जरा मेरे दर्शन कर हिरण्यकशिपु, ना मैं नर हूं ना मैं, आधा मैं नर हूं और आधा मैं पशु हूं। बोले ना मैं सुर से मरूं ना मैं असुर से मरूं। तो बोले देख ना मैं सुर हूं ना मैं,
ना मैं शस्त्र से मरूं ना मैं अस्त्र से मरूं, तो ना कहा कि ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, तुझे मारने के लिए मेरे ये बड़े बड़े नाखून ही काफी हैं। बोले 12 महीने में से मैं किसी महीने में ना मरूं। बोले देख ये 12 महीने में से कोई भी महीना नहीं चल रहा है, मैंने तेरे लिए 13वां महीना तैयार कर करके रख रखा है। ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है। बोले आपके द्वारा रचे हुए किसी प्राणी से ना मरूं। तो बोले तुझे मेरे द्वारा रचा हुआ कोई प्राणी नहीं मारने वाला, तुझे तो मैं स्वयं मारने वाला। बोले संसार में एक छत्र साम्राज्य हो, तो बोले देख तू मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ है, इससे बड़ा तेरा छत्र साम्राज्य और क्या होगा। 8 सिद्धियां मेरे पास हो, ठीक है अब तेरा वध ही होने वाला है। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया।